फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली अब बजट 2023 में जो प्रपोज चेंजेस थे वो लोकसभा में पास हो चुके हैं, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो क्या मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिससे हमारा फाइनेंस बिल 2023 पास हुआ है, वो हम फटाफट से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। की मेजर अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस बिल 2023 पास्ड इन लोकसभा। सबसे पहले है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इस रेट को इंक्रीज कर दिया है। जो भी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसमें एसटीटी अप्लाई होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में हुआ है। ऑप्शंस की बात करें तो पहले 1 करोड़ का टर्नओवर तक 1700 एसटीटी लेवी होता था। अब उसको बढ़ा के 2100 कर दिया गया है। As per an amendment, the security transaction tax on the sale of options has been hiked to 2,100 on a turnover of 1 crore against an earlier levy of 1,700 or an increase of 23.5%. तो कितना हाइक किया है? 23.5%। अब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जब हम सेल करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें 25% हाइक हुआ है। पहले हर 1 करोड़ के टर्नओवर पे 10,000 एसटीटी अप्लाई होता था, अब वो 12,500 हो गया है, तो 25% हाइक हुआ है। तो ये पहला चेंज हुआ है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में। सेकेंड है म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माने नहीं जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे। पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड होता था, बट अब स्पेसिफिकली उन्होंने कर दिया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग वो शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। अब डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं? तो जिन म्यूचुअल फंड्स में 35% से कम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो, वो डेट म्यूचुअल फंड्स में आएंगे, और उसमें एसटीसीजी लगेगा और साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। फाइनेंस बिल 2023 has proposed that investment in mutual funds where not more than 35% is invested in equity shares of Indian companies, that is debt funds, will now be deemed to be short-term capital gains. That is capital gains from debt funds, international funds, and gold funds, irrespective of their holding period, will be taxed at an individual relevant tax slab. Mutual fund having less than 35% in domestic equity to lose indexation benefit to get taxed as STCG. तो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा कैपिटल गेन ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी एक मेजर चेंज लेकर आए हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत मेजर इंट्रोडक्शन था बजट 2023 का, वो था 7 लाख की लिमिट तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। तो 7 लाख की लिमिट है, वो अभी भी है कि 7 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है और आप न्यू टैक्स रजीम में है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। पर इसमें एक उन्होंने एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किया है जो कि कहते हैं मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट। मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना, बट अगर 7,100,000 हो जाती है, 100 रुपए से बस बढ़ जाता है, तो आपको सीधे 25,000 पे करना पड़ जाता है टैक्स। तो इसको ध्यान रखकर उनने मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? वो होता है कि जब बहुत कम अमाउंट से इनकम बढ़ रही है, बट उससे ज्यादा अमाउंट से आपको टैक्स पे करना है, तो वो मार्जिनली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स दे, ज्यादा टैक्स नहीं दे। तो यहाँ पर है नो, देयर इज नो चेंज, ओनली मार्जिनल रिलीफ इज प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड। करेंटली इफ अ टैक्स पेयर हैज इनकम ऑफ 7 लाख, he or she pays no tax. But if he or she has income of 7 lakh 100 rupees, he or she pays tax of 25,010 rupees. तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर 100 रुपए से आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, 7 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको सीधे 25,000 टैक्स देना पड़ जाता है। तो इसको कैसे आप रोकेंगे? तो इसके लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। दस एडिशनल इनकम ऑफ 100 लीड्स टू टैक्स ऑफ 25,010 रुपीज। 100 रुपए बढ़ी है, बट आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 25,000। Hence, marginal relief is proposed to tax to that the tax what one pays should not more than
दैट्स द इनकम दैट एक्सीड्स 7 लाख। तो जितना भी 100 रुपीज से इनकम मिली बढ़ी है, उसी प्रोपोर्शनेट से आपका टैक्स बढ़ेगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट है जो कि इनकम टैक्स में ऑलरेडी है, उसको उनने न्यू टैक्स regime में भी लेकर आ गए हैं टू प्रोवाइड दी फर्दर बेनिफिट। आपको अगर मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है फॉरेन टूर पेमेंट्स। फॉरेन टूर पेमेंट्स अगर आप करते हैं या फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो उसमें टीसीएस डिडक्ट होता है, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई पे करता है तो वो कैप्चर नहीं हो पाता है, टीडीएस के परव्यू में नहीं आता है। तो उसी के लिए उनने ये लेकर आए हैं कि अब जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है वो क्रेडिट कार्ड पे भी अप्लाई होती है और उसमें 20% टीसीएस कटेगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 20% TCS applicable to IFSC. At present, there is TCS on LRS if it is remitted out of India. Hence, when money is remitted by resident to gift city, there is no TCS. To bring parity in treatment, it is proposed that TCS shall apply to all LRS even if within India. अदर मेजर चेंजेस क्या रहे हैं? टैक्स ऑन रॉयल्टी का जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया है। अगर आपको रॉयल्टी या टेक्निकल फीस फॉरेन कंपनीज मतलब नॉन रेसिडेंट कंपनी से रिसीव हुई है, टैक्स ऑन रॉयल्टी और टेक्निकल फी अर्न बाय फॉरेन नॉन रेसिडेंट कंपनी हाइट फ्रॉम 10% to 20%। नेक्स्ट है जो प्रीमियम से रिलेटेड उन्हें लाए थे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपकी टोटल 5 लाख तक है तो उसकी मेच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट रहेगी। पर इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं? तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। नो चेंज इन टैक्स ऑन नॉन पार सेविंग इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, rupees 5 lakhs cap remains. So if the total annual premium paid on life insurance policy other than ULIP goes beyond 5 lakhs, the proceed will no longer be exempted from income tax. तो 5 लाख तक अगर आपकी प्रीमियम अमाउंट है तो प्रोसीड एग्जेम्प्ट रहेंगे, पर 5 लाख को एक्सीड कर जाते हैं तो एक ही केस में एग्जेम्प्ट रहेंगे, वो है डेथ के केस में। द ओनली एग्जेम्पशन व्हेन द एंटायर इनकम विल स्टिल बी टैक्स एग्जेम्प्टेड इन इज द सम इंश्योर्ड रिसीव्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो होप आपको ये जो चेंजेस आए हैं फाइनेंस बिल 2023 में वो समझ आए होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।